मैं कह रहा भोसड़ी के इसको ऐसे ही रहने दे, मेरी नहीं कम से कम अपनी जान की परवाह कर ले। जहाँ ये ठीक हुआ 2 मिनट में शरीर की माँ छोड़ के घेर देगा, मेरी भी और तेरी भी। हाँ जी, कुत्ते ने बिल्कुल सही कहा। हर चूते दे कम दे गल सुने ਇਹਦੀ ਫਟਣ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫਟਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਰੂ ਬਰੂ ਦੇ ਬੁੰਡ ਪੰਗੇ ਲਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾ ਖਾਲੀ ਠੂ 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 ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਠੂਣਾ ਲੜਾ ਇਹਦਾ ਬਈ ਠੂਣਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਸ। ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਡੇ ਨੇ कहते मुझे बाहर निकालो, शोशेबाजियां कुछ ज्यादा करने लग पे। रही बात पाकिस्तानी आवाम दी, इस काले शेर दी मानीदा समझ गए हो, समझाना पऊ मैं उम्मीद करता समझ गए होंगे। पर ਇਹਦੀ मुतल्लिक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ां लेके आया वां मैं। ते सब तो पहला कर दो सब्सक्राइब, नहीं करोगे तो थोड़ी मर्जी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। खैर पर की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਿਟ ਫਾਨ ਹੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਲੜੇ ਨੇ, जैसे कि आप जानते हो रजब भट्टी के ऊपर 295C लगी हुई है। उस चीज को करे वो भागा हुआ मुल्क से बाहर, तो उसी चीज को मंदरजेर रखते हुए भट्टी साहब के कुछ स्पोर्टर भी उड़ते हैं, जैसे कि आप डक्की भाई को लगा लें। यहाँ पर डक्की भाई कहते हुए नजर आते हैं कि भट्टी साहब ने कोई गुस्ताखी नहीं की, हरू बरू का ब्लेम लगाया जा रहा है भट्टी साहब के ऊपर। तो इस चीज पर डक्की भाई ने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को पहले आप मुआयजा फरमाएं। बिल्कुल बेतुके इल्जाम है, मतलब एक बंदे ने ऐसी कोई बात की ही नहीं है या ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने कोई इस्लाम के खिलाफ बात की है या इस्लाम की किसी टीचिंग के खिलाफ बात की है, तो आपने मुंह उठा के उस पर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया टू द पॉइंट कि उसकी ये सजा क्या उसको बताई जा रही है कि उसे होना है, मतलब सीधी पेनल्टी दे दी। अब वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, ठीक है। तो अब ये जो फेक इस्लामिक कार्ड वाला जो सीन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। ये 5 वक्त के नमाजी भी नहीं होते। ये जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं ना कि कत्ल होना चाहिए, ये अंदर से आशिक रसूल होते भी नहीं है, फ्रंट से ड्रामेबाजी होती है बस। क्योंकि इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया, ठीक है। सिर्फ पोलाइटनेस बताई गई है, कोई इस तरह का एग्रेशन नहीं बताया गया, सही है, कि आप इस तरह का फेक इल्जाम लगा के अगले की जिंदगी तबाह कर दो, ठीक है। ऐसा कहीं भी इस्लाम में नहीं लिखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से ड्रामेबाजी होती है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी कोई गुनाह नहीं दिया होना जितना लोगों ने उठा के दे दिया, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। तो बाकी अपना रजब हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसी कोई नौबत ना लेके आए कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े या पाकिस्तान में डर के रहना पड़े। तो भाई आपने सुन लिया डक्की भाई ने जो कहा, मतलब डक्की भाई कहते हुए नजर आते हैं मुझ में थोड़ी बहुत गैरत बाकी। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों डक्की भाई की और भट्टी भाई की हो गई थी लड़ाई, मतलब कि इनके पुट्ठे दिन वहीं से शुरू हो गए, वही स्कैम वाला चक्कर। डक्की भाई को अपने मजा फरमा लिया, अब बढ़ते हैं आगे की जानिब। तो भाई यही सवाल तारिक मसूद साहब से लिया गया। तो मुफ्ती तारिक मसूद ये कहते हैं ज्यादातर बेकसूरी बंदे मारे जाते हैं क्योंकि उसकी तह तक पहुंचने नहीं देते। तो तारिक मसूद साहब इस चीज पे क्या राय देते हैं वो भी मुआयजा फरमाएं। मैं मानता हूं कि ज़ाहिर तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान का तो अब मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन इसकी तहकीक भी करने के लिए तैयार नहीं होते कि तौहीन हुई भी है कि नहीं हुई है। कितने लोग हैं जो बेगुनाह हैं, जो सारी जिंदगी जिनकी इश्क रसूल में गुजरी और रसूल की सीरत को बयान करते हुए गुजरी, उनकी जबान से कोई लफ्ज थोड़ा सा गलत निकल गया मेंबर पे या कोई तहरीर में कोई दाएं बाएं उनसे गलती से हो गया तो वो उठा के उनको तौहीन रिसालत के केस में जेलों में डाल दिया गया है। तो कौम को अपने जज्बाती जो पन है ना उससे बाहर आने की जरूरत है। और ये जो नारे हैं कि हम जो है ना तौहीन रिसालत के मामले में बस जज्बात ही से काम लेंगे और हम यही हमारा ईमान है, तो इससे माशरे में जो है ना वो जुल्म का बहुत खतरा होता है कि लोग इस जज्बात को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बात खाली यही खत्म नहीं होती। तो इसी चीज पे एक इंजीनियर अली मिर्जा का भी एक क्लिप आता है। तो इंजीनियर अली मिर्जा का भी कुछ इसी तरह कहना है कि लोग कुछ सोचते नहीं है, बेकसूर बंदों को मार दिया जाता है। तो भाई लगता है आज इंजीनियर अली मिर्जा को भी मुआयजा फरमा लिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से भी और आर्मी चीफ से भी, अपनी स्टैब्लिशमेंट से, कि खुदा के लिए ये हमारे हाथ देखें, 295C के साथ ये तौबा वाली शीख ऐड करें। कुरान में तो अल्लाह ताला ने इस कायनात के 3 बड़े गुनाह गिनवाए हैं। सूरतुल फुरकान सूरत नंबर 25 आयत नंबर 68 से 70। नंबर 1 शिर्क, जो कायनात का सबसे बड़ा गुनाह है। नंबर 2 कत्ल ना हक, जो इस कायनात में हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा गुनाह है। और नंबर 3 बदकारी। इन 3 गुनाहों के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया जो इनसे भी तौबा कर ले हम उसके ना सिर्फ गुनाहों को माफ कर देंगे बल्कि नेकियों से बदल देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। मुझे बताएं शिर्क बड़ा गुनाह है या तौहीन रिसालत करना बड़ा गुनाह है? कम से कम पाकिस्तान जो जहन्नम बना दिया है इस मजहबी तबके ने, तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के लोगों को कत्ल करते हैं, इनकी इस तकलीफ से तो इस उम्मत की जान छूटेगी। तो भाई तुमने मुआयजा फरमा लिया होगा इंजीनियर अली मिर्जा का जो कहना था, जो सुना था। तो भाई जैसे कि इस चीज पे मैं भी एग्री हूँ, हर बुरू का जिससे दुश्मनी निकालनी होती है उसे ये ब्लेम लगा के गुस्ताखे रसूल बना के मार दिया जाता है। साफ सुथरा कत्ल करना पाकिस्तान में ये इन मानो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि आपको अवाम हार आके पहनाएगी। आके बंदो तुम देखो तो सही, तय तक पहुंचो क्या उसने वाकई की है कि नहीं की। बात खाली फैमिली व्लॉगर और बगैरतों की नहीं है। ये तो मेरे समय सब यूट्यूबर्स और रोस्टर जानते हैं कि एक नंबर के बगैरत हैं। हाँ यार, जिसने अपनी माँ बहन को नचा दिया वो बगैरत नहीं
पाकिस्तानी हो सकता है और क्या हो सकता है। इतनी बगैरत तो बगैरती वाला नहीं करता होगा। और बात दूसरी है, कुछ भी हो सकता है, बगैरत हो सकता है, पर गुस्ताखे रसूल तो नहीं है ना यार। तुम इसके ऊपर ये ब्लेम तो ना करें। अगर उसके मुंह से ऐसे कोई अल्फाज निकले भी, उसने माफी मांग ली। अच्छा, खाली बात यही नहीं खत्म होती, दोबारा उसने एक वीडियो बनाई है कल, वहाँ आके वो एक और बार माफी मांगता है। अच्छा, नहीं यकीन आता वो भी आप एक मरतबा मुआवजा फरमाएं। मेरा नाम है रजब भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट। मैं अल्लाह की वाहदानियत पर, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूं। मेरी एक वीडियो 295A 295C के हवाले से वायरल है, जिसे गलत रंग दिया जा रहा है। मुझे 295A 295C इस दफा का बिल्कुल कोई इतना खास इल्म नहीं था। वीडियो में जो मेरा बयान है वो एक इंडियन धारा 295 उसका जिक्र है, जिसके ऊपर मैंने बात की है, जबकि पाकिस्तान में 295 दफा का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। लिहाजा मैं रजब भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट चौधरी बसीरत अली चिश्ती पाकिस्तान तहरीक लबैक सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर 36 और 60 के कैंडिडेट है और मेरे बड़े भाई भी। मैं इनको अपना अमीर और वकील मुकर्रर करता हूँ, जो कि बतौर मेरे वकील कायदे मिल्लत इस्लामी हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब, अमीर अल मुजाहिदीन मुफ्ती अंस हुसैन रिजवी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और पाकिस्तान के उलमा और मुशाहिद अज़ाम से मेरी इस गलतफहमी और माफी की दरख्वास्त फिर फरमाएं। तो मुझे इस नाकर्दा गुनाह से माफी दिलवाएं। इस बंदे ने भी एक और बार माफी तलब की है उन सब हजरात से जो पाकिस्तान में दीन का काम कर रहे हैं। और भाई और बंदा वो क्या करे, अब वो दोबारा माफी की तलब कर रहा है कि मुझे माफी दे दी जाए। देते क्यों नहीं हो? जैसे कि इंजीनियर अली मिर्जा ने कहा 3 सबसे बड़े गुनाह अल्लाह पाक वो भी माफ कर देता है, बेशक वो जात ये भी माफ करने वाली है। तो खैर भाई अब बढ़ते हैं आगे की जाने पर, थोड़ी जी मेम शिम्स भी हो जान बिच। तो जिमें के सोनू पता है कि आज 28वां रोजा ते 29वीं दी रात रमजान साडे बिचों चला गया ते रह गया वा एक दिन दादा चला 29वीं दी रात मतलब के चांद रात वीडियो ठोक बजा के आने वाली है। टेंशन नहीं लेनी, वो भी सोने मुआवजा फरमानी है मतलब के कालू सरप्राइज सा। यार कुत्ता भी केड़ना है, बड़ा कोई हराम दा बच्चा है। थोड़ा पहला तो तेने लुल्ली जी ना सेब रखता उत्तो तो कुलाड़ी नान कट्टन दिया वा। थोड़ा केड़ा ही तेरी दुश्मनी है, केड़ी तेरी बापा दी दुश्मनी है जेड़ी तू मेरे तो नबान दिया वा। नहीं काम चेक करो, फिर के अंदर बुट्टा गाला काटदा। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि फर्क होकर भी पहुंच गए सऊदी अरब। लोग उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, उसने अपनी कमेंट सेक्शन भी कर दिए ऑफ। तो फर्क होकर भी एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे भाई की शादी है, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे पैसे लुटाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे क्या होता है शोशेबाजी। तो एक बार वो भी मुआवजा फरमा ले। बनाए अच्छी वीडियो बनाए, अपने मुकाबला ही फर्क होकर लगा लिया। तो इसमें क्या है, अभी सब्र करो, आपको मैं देता हूँ। अभी मेरे दोस्त की शादी आ रही है, उसमें हमारे पाकिस्तान के सिंगर आ रहे हैं, पता है पाकिस्तान को मैं प्रमोट कर दूँगा, पाकिस्तानी सिंगर दूंगे। तो उसमें वीडियोज आएंगी सिंगर्स की, पैसों की, फिर वो उठाना वो लगाना, मज़ा नहीं आ रहा आप लोग का। क्योंकि ये जंग है ना, यकीन माने ये जंग करने का मज़ा आ गया। और मुकाबला फर्क होकर से हो, जरा कट बढ़त के आओ, जरा सामने आओ, छोड़े शीशे की लड़ाई, वीडियो की लड़ाई एक ही में था। तो फर्क होकर वार्निंग में और धमकी भी देते हुए नजर आते हैं, मतलब कि मर्द के बच्चे बन के तुम्हारी लड़ाई फर्क होकर से। तो रजब भट्ट का ये जो मैटर है ना, ये बढ़ गया है बहुत आगे। तो लगते हैं फर्क होकर की एक वीडियो सामने आती है, वो सऊदी अरब में नजर आते हैं उम्रा करते हुए। जी उम्रा कंप्लीट हो गया, रोजे क्या लगा, मजा आया जी माशाल्लाह। नई जगह जो सेक्शंस बन गए यहाँ पे मक्के में, हेलीपैड, ये भी हेलीपैड 4 स्टेप में आगे बैठने के लिए, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गेट है इधर। माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है, सुकून मिलता है मक्का मदीना आके। तो भी अब बात करते हैं नादिर अली की पॉडकास्ट पे। नादिर अली को जैसे कि आप जानते ही हो, तो आज से कुछ दिन पहले नादिर अली ने भूमिया से एक पॉडकास्ट से बात की थी, पॉडकास्ट में इनवाइट किया था। तो वहाँ भूमिया ने अपने कच्चे का रेट बताया था। मतलब भूमिया भाईजान कहते हुए नजर आते हैं कि जो मेरा कच्चा है ना, मतलब अंडरवेल ये है $600 का। ते नादिर अली का अखा समेत सब कुछ बाहर आ जाता। $600 इन्हें तो थोड़े चित्तड़ी लखा च ने। तो बात यही नहीं खत्म होती। तो इंडिया के एक रोस्टर हारिस गुज्जर इसी बात को पकड़ के काफी कुत्तेली करते हुए नजर आते हैं नादिर अली। तो स्पाई पहला मायदा फराम फिर कराएंगे कुत्तेली। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, ये जोक नहीं है। पाकिस्तान का एक एंकर है, वो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज। मैं इंटरव्यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पॉडकास्ट बना है आजकल। उसने कहीं बोहेमिया का इंटरव्यू ले लिया। बोहेमिया पता है जिसको नहीं पता, बोहेमिया पता है, वो ऐसे बोल देता है। वो चलते इंटरव्यू में बोहेमिया ने बोल दिया कि मेरा कच्चा $600 का। My underwear is $600 bro। पाकिस्तानी एंकर की फट गई बैठ $600 का कच्चा। उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था कि गिफ्ट से ज्यादा रैपिंग महंगी है। क्योंकि इंडिया से पाकिस्तानी सोच में सेम है ना। उसने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कि $1 कितने का, और पाकिस्तान का तो डॉलर भी महंगा। 1,80,000 रुपए का कच्चा बन रहा था भाई। एंकर कह रहा इतनी मेरी शादी की शेरवानी है, लेकिन मैं देख के रहूंगा ये $600 की चड्डी बहुत बोहेमिया मेरे भाई। मैं तो बताना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि अगर $600 का मैं कच्चा पहनूंगा ना, मैं बहनचोद सिर्फ कच्चा पहनूंगा। तो इस भाई के साथ दरा वो मैटर है, ये मेरा पोता है, बच्चा मेरा पोता है, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल आपने सही मुआवजा फरमाया। इस भाई के पास ये अंडरवेल होता है, खाली ये कहते हैं कि हम अंडरवेल ही पहनते। तो भाई मेरे इतना ज़हमत क्यों कर रहा है तू, भाई मेरे पोतड़े बांध।
वैसे भी इंडिया में आज तक पत्तों के ऊपर मतलब के पत्ते लपेट के पहने जाते हैं, वही पहनो। क्यों आप इतनी जहमत कर रहे हो $600 का अंडरवेयर पहनने की? तो मेरे इस भाई ने जो कहा भाई इसने रोस्ट की मतलब के मश्करी में कहा, हमने भी मश्करी मजाक में ही कहा। तो खैर भरावो आज के लिए इतना ही। तुसी बोर हो गए हो टेंशन ना लो, रेजों के बाद तुम बोर नहीं होंगे मतलब के ईद तो बाद। तो खैर भाई आज के लिए इतना ही। मुझे तो आप जानते हो मैं हूँ आपका भाई छुपा रुस्तम। दो में याद रखना। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कर दिया करो एक और बार।